जय सिया राम दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर कथा। जब हनुमान जी रावण की लंका को जला देते हैं, उसके बाद रावण की पत्नी मंदोदरी के मन में बड़ा ही भय उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, मंदोदरी रावण से कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, देखो एक बंदर हमारी सारी लंका को जला के चला गया और रामादल में ऐसे बहुत से बंदर हैं जिनकी ताकत का कोई ठिकाना नहीं है। स्वामी, मेरी मानो, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि आप उनकी सीता जी को प्रभु श्री राम के हवाले कर दो पिया, और अपनी बची हुई जो भी राक्षसी सेना है उसको बचा लो। ऐसे वचन मंदोदरी के रावण ने सुने तो क्या हुआ भक्तों? श्रवण सुनी सठता करबानी, बेहसा जगत विदिते अभिमानी। सभय स्वभाव नारे कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। उसकी बाणी कानों से सुनकर संसार में प्रसिद्ध अभिमानी रावण हंसा और कहने लगा, सचमुच स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही डरपोक होता है, मंगल में भी डरती हो, तुम्हारा मन अत्यंत दुर्बल है। जो आबई मरगट कटकाई, जियहि विचारे निश्चर खाई। कपहि लोक पूजा की त्रासा, था सुनार सवित बड़े भाषा। यदि यहाँ बानरों की सेना भी आवे तो बेचारे निशाचर उसे खाकर अपना पेट पालेंगे, जिसके कारण दिक्पाल भी कांपते हैं, उसकी स्त्री डरे, यही बड़ी हंसी की बात है। आसे कहे बियसताए और लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदर हृदय कर चिंता, भय कंठ पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर उसको हंसकर हृदय से लगा लिया और अत्यंत प्रेम दर्शाकर सभा को चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी भक्तों कि पति पर विधाता विपरीत हो गया है। हरे बैठे सभा गवर अस पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे से सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मष्ट कर रेहू। सभा में आकर बैठते ही ऐसी खबर मिली कि बंदरों की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। तब वह मंत्रियों से पूछने लगा कि योग्य सलाह कहिए। तब वे हंसे और बोले कि चुपचाप भी रहिए। अरे जिते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। जब आपने देवता और दैत्यों को जीत लिया तब तो कुछ भी श्रम नहीं हुआ, फिर यह मनुष्य और बंदर किस गिनती में है। सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस। राज धर्म तन तीन कर होय बेगई नाश। मंत्री वेद और गुरु यदि यह तीनों भय अथवा लोभ से मालिक के अनुकूल कहें तो राज, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, अस्तुत करई सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। वही लंकेश के लिए संयोग बन गया। रावण के मंत्री सुना सुना कर उसकी स्तुति करते हैं
अवसर जानकर विभीषण जी वहां आए। उन्होंने भाई के चरणों में शीश नवाया। पुन सिर नाए बैठे निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मत अनुरूप कयूं हित। विभीषण शीश नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर यह बोले, हे दयालु, जो आप मुझसे पूछते हैं तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमित शुभ गति सुख नाना। सो पर नार तिलार गुसाई, तजऊ चहुत के चंद की नाई। जो अपना कल्याण, सुजस, सुमत, शुभ गति व नाना प्रकार के सुख चाहो तो पराई स्त्री के मुख को चौथ के चंद्रमा के समान त्याग दीजिए। और क्या बोले, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह दृष्ट नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भल कहो न कोऊ। चाहे 14 भुवन का स्वामी हो, वह भी समस्त जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य बड़ा ही गुणी व चतुर हो, पर यदि वह थोड़ा भी लोभ करे तो उसे कोई अच्छा नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंत। सब पर हर रघुबीर ही, भुजऊ भजई जय संत। हे नाथ, आप क्रोध, घमंड, लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन्हें छोड़कर श्री राम जी के चरणों को भजिए, जिन्हें संत लोग भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के राजा नहीं, वो तो संसार के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। परम ब्रह्म विकार रहित, जन्म मरण से परे, सर्वव्यापक, अजय, अनाद, अनंत हैं। गोध्वज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल व्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। वे गो ब्राह्मण पृथ्वी तथा देवताओं के हितकारी, दया के समुद्र हैं, मनुष्य रूपधारी, भक्तों को आनंद देने वाले हैं, दुष्टों के बल का नाश करने वाले हैं, वेद व धर्म के रक्षक व देवों का उद्धार करने वाले हैं। ताय बहुर तज नायऊ माता, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहो बेदेही, भजऊ राम बिन हेतु सनेही। बैर त्याग कर मस्तक नवाइए, वे शरणागत के दुख का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को सीता जी लौटा दीजिए और बिना कारण ही दया करने वाले राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा। और विभीषण जी कहने लगे, हे भैया, रावण से बोले, शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा। विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रय तापु न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझु जिय रावण। शरण में जाने पर उसको भी नहीं त्यागते जिसको सारे संसार से बैर करने का पाप लगा हो, जिसका नाम तीनों पापों का नाशक है। हे रावण, वही प्रभु प्रकट हुए हैं, इसको मन से समझ लो। बार बार पद लागे हूँ, विनय करऊ 10 शीस। पर हर मान मोह मद, भजऊ कौशलाधीश। विभीषण बोला, हे रावण, मैं बारंबार चरण लगकर विनय करता हूँ। प्रतिष्ठा, मोह और अहंकार को छोड़कर
राम जी का भजन करो। पुण्य पुलिस निज शिष्य सन कह पठई बात, तुरत सो में प्रभु सन कही पाए सुबसरु तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य द्वारा यह बात कहला भेजी है। हे तात, शुभ समय पाकर मैंने शीघ्र ही स्वामी से कह सुनाई। माले बनते अति सचिव सयाना, तासु बचन सुन अत सुख माना। तात अनुज तब नीत विभूषण, सो उर धरऊं जो कहत विभीषण। माल्यवंत नामक एक बड़ा बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके भाई नीत शिरोमणि हैं, जो कहते हैं उसे हृदय में धारण करिए। रिपु उत्कर्ष कहत सट दोहु, दूर न करऊं यहाँ है कोऊ। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कहूँ विभीषण पुण्य कर जोरी। रावण बोला, दोनों मूर्ख बैरी की लड़ाई कर रहे हैं, यह कोई इनको दूर करो। तब माल्यवान तो अपने घर चला गया और विभीषण फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, सुमित कुमित सबके उर रेहि, नाथ पुराण निगम अस केहि। जहाँ सुमित ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमत ता विपत्ति विधाना। हे तात, वेद व पुराण ऐसा कहते हैं कि सुमित व कुमित हृदय में रहती है, परंतु जहाँ सुमित है वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति रहती है, और जहाँ कुमत है वहाँ अंत में विपत्ति है। और क्या बोले हैं, तब उर कुमित बसी विपरीता, हित अनहित मानव पुप्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में तो उल्टी कुमत बसी है, इसके कारण आप हित को अहित और शत्रु को मित्र समझते हैं। जो सीता निशाचर वंश के लिए काल रात्रि है, उस पर आपकी प्रीति है। तात चरण कह मांगऊ, राखऊ मोर दुलार। सीता देव राम कहो, अहित न होए तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, सीता रामचंद्र जी को लौटा दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुत संबत वाणी, कह विभीषण नीत बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु तब आई। यद्यपि विभीषण ने वेद पुराण और पंडितों से सम्मत नीति कही, परंतु सुनकर रावण क्रोधित होकर उठकर बोला, रे मूर्ख, तेरी मृत्यु अब समीप आ गई है। जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पच्च मूढ़ तुए भावा। कहिस नखल अस को जग माही, भुजबल जाय जिता में नाही। अरे मूर्ख, तू सदा मेरे जिलाए जीता है और तुझे बैरी का पक्ष अच्छा लगता है। रे दुष्ट, यह क्यों नहीं बताता कि संसार में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता। मम पुर बस तपस्विन पर प्रीति, सठ मिल जाए ते नहीं कहो नीति। अस कह कीने से चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। रे मूर्ख, तू मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रीत करता है, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति सिखा। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण की लात मारी, परंतु विभीषण ने बार बार चरण ही पकड़े। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तुम पितु सरस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग ले नभ पद गेऊ, सबई सुनाए कहत अस भयऊ।
हे पार्वती, संतों की यह बड़ाई है कि बुराई करने पर भी भलाई करते हैं। विभीषण ने कहा, हे तात, आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारा सो भला ही किया, परंतु श्री राम जी के भजन से ही आपका भला है। विभीषण अपने मंत्री को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसे कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अबो जाऊं देह जन खोर। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री राम जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। असे कहे चला विभीषण जबहि